हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सर्च क्वेरी पे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML फॉर्म टैग क्या होता है और HTML फॉर्म टैग से रिलेटेड और कौन कौन से टैग होते हैं हम उनको भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्म क्या होता है। तो फॉर्म आपने देखे ही होंगे कि एक नॉर्मल फॉर्म होता है जिसके अंदर आपको अपनी डिटेल फिल करनी होती है, जो आपको बताता है कि यहाँ पर आपको क्या फिल करना है। जो हमारा यहाँ पर बता रहा है कि लेवल है और ये लेवल हमको बता रहा है यहाँ पर नेम है, तो आपको पता लगता है कि यहाँ पर हमें नेम फिल करना है। ठीक है, ये हमारा इनपुट बॉक्स है, ये सारे हमारे इनपुट बॉक्स हैं। ठीक है, पर इनकी टाइप सबके अलग अलग है। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा इनपुट बॉक्स है उसका नाम है टैक्स बॉक्स। ये हमारा टैक्स बॉक्स है, जैसे इसके अंदर मैं टैक्स लिखूंगा तो यहाँ पर एज इट इज हमारा टैक्स दिखाई देगा। और ये दूसरा हमारा इनपुट फील्ड है, हमारा पासवर्ड फील्ड है। मैं जब यहाँ पे टैक्स लिखूँ तो हमारा ये डॉटेड डॉटेड में दिखाई देगा, ये हमको दिखाई नहीं देगा। और ये हमारा दूसरा फील्ड, ये तीसरा फील्ड है हमारा, ये तीसरा फील्ड हमारा रेडियो फील्ड। रेडियो मतलब जब आप मेल पे क्लिक करेंगे तो मेल क्लिक होगा, फीमेल पे करेंगे तो मेल हट जाएगा, फीमेल पे क्लिक हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा सिलेक्ट बॉक्स है। सिलेक्ट बॉक्स मतलब कि हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे बुक रीडिंग पे क्लिक कर सकते हैं, म्यूजिक पे भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सिलेक्ट बॉक्स है, सॉरी चेक बॉक्स है। ठीक है, और जो हमारा ये नीचे है ये हमारी कंट्रीज़ आ रही है। तो कंट्रीज़ में क्या होता है, जैसे कि आप किसी नॉर्मल फॉर्म को फिल करते हैं तो वहाँ पे आपको कंट्री का नेम लिखना होता है, पर जब ऑनलाइन फिल करते हैं तो ऑनलाइन फिल करने के आपको ड्रॉप डाउन मिल जाता है। जब आप ड्रॉप डाउन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने कई सारी कंट्रीज ओपन हो जाती हैं। ठीक है, और आप अपने हिसाब से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं और सेलेक्ट करने के बाद वो कंट्री यहाँ पर शो हो जाएगी। जैसे कि मैं यहाँ पर अगर पहले मेल पे क्लिक कर देता हूँ तो मेल हो गया। अब मैं यहाँ पे बुक रीडिंग पे क्लिक कर देता हूँ तो आप यहाँ पे मल्टीपल क्लिक कर सकते हैं। और जब मैं कंट्री पे क्लिक करके यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखिए इंडिया आ रहा है। ठीक है, और ये भी हमारे टैक्स बॉक्स है, मैसेज भी हमारा एक टैक्स बॉक्स है, पर ये टैक्स बॉक्स एक टैक्स एरिया टैग है। ठीक है, और ये टैक्स हमारा इनपुट टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, पर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये है कि आप जब इसके अंदर कोड करेंगे, मतलब कि जब इसके अंदर आप टैक्स लिखेंगे तो आपका टैक्स सिर्फ सिंगल लाइन में लिखा जाएगा, आप इसमें मल्टीपल लाइन टैक्स नहीं लिख सकते हैं। और जो हमारा टैक्स एरिया है आप इसके अंदर मल्टीपल लाइन टैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा सेव बटन है और ये हमारा एक रीसेट बटन है। सेव बटन क्या किया, जब इसको हम फिल कर देंगे तो इस पर हम क्लिक करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा रीसेट बटन क्या करता है, रीसेट बटन हमारा ये करता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फॉर्म को दोबारा भरना चाहता हूँ तो इस फॉर्म को दोबारा भरने के लिए आप चाहते हैं कि इसको पूरा ब्लैंक कर दूँ, तो उसको जैसे आप रीसेट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म पूरा ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको देखते हैं थोड़िकली कि हम इसको और किस अच्छे तरीके से कैसे समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला टैग है ये है हमारा इनपुट टैग। इनपुट टैग की हम सबसे पहले एक इनपुट टैग बनाएंगे। इनपुट टैग के अंदर हम प्रॉपर्टी देंगे, उसका नाम होगा टाइप, और टाइप के अंदर हम वैल्यू देंगे टैक्स, मतलब कि हमें टैक्स फील्ड बनाना है। ठीक है, और जो हमारा दूसरा फील्ड आता है उसका नाम है पासवर्ड। तो पासवर्ड तो इसकी टाइप की प्रॉपर्टी की वैल्यू है पासवर्ड। ठीक है, पर टैग हमारा इनपुट ही है। जो इनपुट के अंदर प्रॉपर्टी आएगी उसके अंदर टाइप आएगा, तो टाइप के अंदर वैल्यू देंगे, वो देंगे पासवर्ड। और ऐसे ही हमारा जेंडर है, जेंडर के लिए भी इनपुट लिखेंगे और इनपुट के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे हम रेडियो। ऐसे ही हमारा चेक बॉक्स है, हम इनपुट के अंदर प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे चेक बॉक्स। और सिलेक्टर है, ये सिलेक्टर हमारा एक अलग ही टैग है। ठीक है, तो इसको बनाना भी देखेंगे हम प्रैक्टिकली। और ये हमारे टैक्स एरिया, ये भी एक टैग ही है, हम इसको टैक्स एरिया बोलते हैं। इसको टैक्स एरिया के नाम से एक टैग बनाया गया है। ठीक है, और जो ये दोनों बटन्स आ रहे हैं ये भी हमारे इनपुट फील्ड ही हैं। इनपुट फील्ड के अंदर हमने टाइप की वैल्यू दे रखी है बटन। ठीक है, ये भी हमारा बटन है, ये दोनों हमारे बटन ही हैं। ठीक है, और जो हमारा नेम पासवर्ड जेंडर हॉबीज लिखा रही है हमारे लेवल टैग के अंदर लिखे हुए हैं। आप इनको एज इट इज भी लिख सकते हैं, पर लेवल टैग पे लिखने का फ़ायदे हैं कई। ठीक है, मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि इसके क्या फ़ायदे लेवल टैग के अंदर लिखने के। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम अपने नोटपैड प्लस प्लस पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमने HTML का बेसिक कोड लिख के इसको form.html के नाम से सेव कर लिया है और टाइटल दे दिया है फॉर्म। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसके अंदर हम फॉर्म कैसे बना सकते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म, और इस फॉर्म टैग को हम क्लोज कर लेंगे। ठीक है, फॉर्म टैग को क्लोज करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि हमारी फॉर्म टैग के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी आती है। जो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है एक्शन। एक्शन प्रॉपर्टी हमारी क्या करती है, जब इस फाइल को हम कंप्लीट कर लेंगे, जब इस फॉर्म को हम बना लेंगे, जब हमारा कोई विजिटर इसके अंदर अपनी डिटेल फिल करके इस फाइल को सेव करेगा, तो डाटा को सेव कराने के लिए हम HTML5 के अंदर एक्शन प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं। ठीक है,
जब अपने फ्यूचर वाली वीडियोस में PHP Node.js सीखेंगे, जो हमारी सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेज हैं, जो डाटा सेव करने में हमारी हेल्प करेंगी, उन लैंग्वेज का कोड हम इसी एक्शन की वैल्यू में देंगे। ठीक है, यहाँ पर देंगे। तो अभी इसको हम ब्लैंक ही छोड़ देंगे क्योंकि हम अभी डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, सर्वर का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। और जो दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी आती है उसका नाम है मेथड। मेथड प्रॉपर्टी हमारी क्या करती है? मेथड प्रॉपर्टी से क्या होता है कि हमको जो वैल्यू है, हमारी फॉर्म की वैल्यू है, वो किस टाइप में भेजनी है, या गेट्स में भेजनी है या पोस्ट में भेजनी है। ठीक है, ये हमारी दो वैल्यूज होती हैं। तो इसको हम जब जब Node.js सीखेंगे, जब देखेंगे, तो इसको हम फिलहाल ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक है। तो इसमें बनाते हैं हम फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए हम यहाँ पे नेम लिखेंगे। नेम में लिख के तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे इसका लेवल। लेवल का यूज़ मैं आपको बताऊंगा क्या करेंगे हम। तो लेवल लिखेंगे। ठीक है। लेवल लिखेंगे और लेवल के अंदर लिखेंगे नेम। नेम लिखने के बाद जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टैग है उसका नाम है इनपुट। तो यहाँ पे इनपुट टैग बनाएंगे। ठीक है। और इनपुट टैग को कोई अलग से क्लोज नहीं करते, तो इसको हम यहीं क्लोज कर लेंगे। तो अगर आप HTML5 कर रहे हैं तो आपको इसको ऐसे क्लोज करना ज़रूरी है। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, पर HTML5 में कंपलसरी करना। ठीक है। उसके बाद हमारे इसके अंदर दूसरी प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम है टाइप। टाइप प्रॉपर्टी के अंदर हमारी वैल्यू आती है, उसका नाम है टैक्स। ठीक है। टैक्स के बाद हमारी एक प्रॉपर्टी और आती है, उसका नाम है नेम। नेम हमारा क्या करता है, जब जब इसमें PHP इंक्लूड करेंगे तो PHP के टाइम हमको वैल्यू भेजनी पड़ेगी। ठीक है। तो वैल्यू को भेजने के लिए यहाँ पर हम नेम का टैग का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एफ नेम। एफ नेम मतलब फर्स्ट नेम। ठीक है। मैं ऐसे कंट्रोल से सेव करूँगा और लॉन्च करूँगा अपने क्रोम पे। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा फॉर्म टैग ओपन हो चुका है और यहाँ पर जो हमने इनपुट फील्ड बनाया था वो शो हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ सोनू सैनी। ठीक है। तो देखिए ये हमारा लेवल आ रहा है और ये हमारा इनपुट फील्ड आ रहा है। तो ऐसे ही हमारे HTML के अंदर कई टाइप के इनपुट फील्ड हैं। तो देखते हो कौन कौन से हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर एक नया लेवल बनाऊँगा, मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सेलेक्ट कर लेता हूँ पहले और कंट्रोल C से कॉपी कर लेता हूँ और इसको दोबारा यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नेम हटा कर लिख देता हूँ पासवर्ड। पासवर्ड लिख दिया। अब पासवर्ड लिखने के बाद मैं इसके अंदर टाइप की वैल्यू भी दूंगा पासवर्ड। वो टैक्स था, यहाँ लिखूंगा पासवर्ड। कंट्रोल एस सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा क्रोम पे। तो देखिए हमारा दूसरा फील्ड आ चुका है। अब देखिए मैंने यहाँ पर टैक्स दे रखा है, तो यहाँ पर मैं लिखा सोनू। अब जहाँ पर मैं सोनू लिखूँगा तो देखिए हमारा डॉटेड डॉटेड आ रहे हैं। ठीक है। तो चलते हैं नोटपैड पे। तो यहाँ पर जो मैंने नेम दिया है, तो मैं इस नेम को यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं सर्वर का कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताने के लिए बताया था ये क्या है। ठीक है। और ये अभी दोनों एक ही लाइन में आ रहे हैं, तो मैं इनको थोड़ा अलग अलग कर लेता हूँ, न्यू लाइन में कर लेता हूँ। न्यू लाइन में करने के लिए मैंने आपको बताया था कि BR टैग का यूज़ करते हैं। कंट्रोल एस सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अब न्यू लाइन में आ चुका है, तो यहाँ पर हम एक BR और दे देंगे। कंट्रोल एस सेव करेंगे और रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अभी ठीक हो रहा है। अब उसके बाद हमारा इसके तो दूसरा टैग आता है, उसका टैग तो यही है, मतलब कि इसके अंदर टाइप की वैल्यू दूसरी आती है। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा लेवल। इसे क्लोज कर लूँगा और यहाँ दूंगा मैं जेंडर। अब बनाएंगे हम जेंडर, रेडियो बटन से बनाएंगे। ठीक है। उनको कैसे बनाते हैं तो देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने जेंडर दे दिया और यहाँ पर यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल C, और इसे यहाँ पेस्ट कर लूँगा। ठीक है। और मैंने यहाँ पर पासवर्ड की जगह आप दे दूँगा यहाँ पर रेडियो। रेडियो। ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पर एक लेवल और लूँगा। मैं इस लेवल को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल C, और इसे यहाँ पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ दे देता हूँ मेल। ठीक है। मेल। तो ये थोड़ा अभी समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, तो मैं इसको यहाँ से एंटर मार्क नीचे न्यू लाइन में ले आता हूँ। तो देखिए अब आपको समझ में आएगा। तो मैंने इसको ऐसे बना दिया। तो देखिए मैंने जेंडर नाम का एक लेवल बनाया है
उसके बाद मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया है और उसके आगे लिखा है मेल। ठीक है, तो मैं इस चीज़ को ही कंट्रोल डी करके इसको डुप्लीकेट कर लूँगा और यहाँ पर दे दूँगा फीमेल। ठीक है, कंट्रोल एस सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा क्रोम पे। तो देखिए हमारे दो बटन आ चुके हैं, एक मेल का और एक फीमेल का। तो मैं इसको सबसे पहले न्यू लाइन में कर लूँगा। तो मैं यहाँ पर एक बी आर टैग डाल दूँगा, एक और डाल देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए न्यू लाइन में आ चुका है। तो जैसे मैं मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेल पे क्लिक हो रहा है, और फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो फीमेल पे भी क्लिक हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? तो इसको हमको अलग अलग करने के लिए तुमको बताना पड़ेगा नोट इसको कोड को, ये दोनों एक ही है, जेंडर हमारा एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा जेंडर, इसको यहाँ से कॉपी कर लूँगा और इसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मतलब कि नेम की वैल्यू हमारी दोनों की सेम होनी चाहिए, जब ये दोनों इसको कोड को पता लगेगा कि दोनों एक ही फील्ड है। कंट्रोल सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा क्रोम पे। तो देखिए मैं मेल पे क्लिक करूँ तो मेल हो रहा है, अब फीमेल पे क्लिक करूँ तो मेल हट जाएगा और फीमेल पे आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा इसके अंदर दूसरे टैग आते हैं, उसको देखते हो कैसे बनाएंगे उन्हें। तो यहाँ पर मैंने एक स्पेस दे दिया बीच में, यहाँ लिखा लेबल। और लेवल टैग को क्लोज कर लिया। ठीक है, और इसके अंदर मैं लिखूँगा हॉबी। ठीक है, हॉबीज़ लिख लिया और इसको भी मैं इसके नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं एक इनपुट फील्ड बनाऊँगा, इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, और इसे यहाँ के पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर अब मैं रेडियो हटा के यहाँ लिख दूँगा चेक बॉक्स। चेक बॉक्स लिख दूँगा, नेम को हटा दूँगा यहाँ से। ठीक है, और यहाँ लिख दूँगा म्यूज़िक। कंट्रोल एस सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा क्रोम पे। तो देखिए हमारी हॉबीज़ आ चुकी है। मैं इसको यहाँ पर एक बी आर डाल देता हूँ, बी आर। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देता हूँ, कंट्रोल एस सेव करूँगा। ठीक है, और रिफ्रेश करूँगा क्रोम पे। तो देखिए हमारा भी न्यू लाइन में आ चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो देखिए चेक हो रहा है म्यूज़िक। तो ये मल्टीपल स्किल होता है, तो मैं इसको कंट्रोल डुप्लीट कर लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा फुटबॉल। कंट्रोल एस सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा क्रोम पे। तो देखिए हमारे दो आ चुके हैं। अब मैं म्यूज़िक पे भी क्लिक कर सकता हूँ और फुटबॉल पे भी क्लिक, तो ये मल्टीपल क्लिक्स के लिए होता है। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है टैक्स एरिया। तो टैक्स एरिया क्या होता है? तो मैं यहाँ पर पहले यहाँ पर बी आर डाल दूँगा और बी आर से, ठीक है, बी आर डाल दिया। उसके बाद मैं नीचे जाता हूँ, न्यू लाइन बना लेता हूँ और यहाँ लिखूँगा लेबल। और लेबल को क्लोज कर लूँगा। ठीक है, और यहाँ पे लिख दूँगा मैं, जैसे मैं लिख देता हूँ मैसेज। ठीक है, और इसके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ लिख देता हूँ, एक टैग बनाता हूँ, उसका नाम है टैक्स एरिया। ठीक है, इसे क्लोज कर लेता हूँ। ये क्लोज कर लिया, कंट्रोल एस सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ क्रोम पे। तो देखिए ये हमारा मैसेज आ चुका है। अब मैं इसको जैसे ही इसको यहाँ पे क्लिक करके इसको मैं कितना छोटा बड़ा कर सकता हूँ, देखो। ठीक है, और मैं इसके अंदर कुछ टैक्स लिख सकता हूँ, जैसे मैंने लिखा टैक्स। तो देखिए न्यू लाइन में आ रहा है ऑटोमेटिकली। और जब मैं इसमें लिखता हूँ तो इसमें देखिए लाइन वाइज चलता चला जाएगा। ये देखिए न्यू लाइन में नहीं आएगा। ठीक है, कितना एंटर मारो नहीं आ रहा। ये मैसेज हम इसके इसके टैक्स एरिया में इसीलिए यूज़ करते हैं, ताकि इसको मल्टीपल लाइन टैक्स लिख सकें। ठीक है, तो इसके अंदर हम जैसे कि अगर आप इसको चाहते हैं कि मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, आप चाहते हैं इसको हाइट विड्थ देना चाहते हैं, तो हाइट विड्थ देने के लिए हम टैक्स एरिया के अंदर हाइट विड्थ नहीं लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं हम रो और कॉलम। ठीक है, तो जैसे मैंने इसको रो लिखा, तो रो से हमारा क्या होगा कि रो का मतलब है कि मैं इसकी हाइट कंट्रोल करना चाहता हूँ। तो हाइट के लिए मैं लिखूँ, जैसे मैं लिख दूँगा यहाँ 50। कंट्रोल एस सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा, कंट्रोल एस सेव और रिफ्रेश। तो ये काम क्यों नहीं कर रहा देखते हैं।
एक बार यहाँ पे कॉल्स दे के देखते हैं, और यहाँ पर देता हूँ मैं जैसे 40, कंट्रोल सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए रो तो का कॉलम्स तो काम कर रही, रो तो काम नहीं कर रहा, देखते हैं उसको भी। और सॉरी, रॉस लिखना पड़ता है, ठीक है। और मैं इसको देता हूँ जैसे यहाँ 50, कंट्रोल सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए हमारी रो कितनी बड़ी हो चुकी है, हाइट कितनी लंबी बड़ी हो चुकी है इसकी, ठीक है। तो मैं इसको देता हूँ 10, कंट्रोल सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए हम रो से अपनी हाइट कंट्रोल कर सकते हैं और कॉलम से अपनी विड्थ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पे ब्लैंक आ रहा है, आप चाहते हैं कि इसमें कुछ लिखा है ऑलरेडी, तो मैं यहाँ लिख दूँ, जैसे इसके अंदर लिख देता हूँ मैसेज, कंट्रोल सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अभी इसके अंदर लिखा हुआ आएगा, और आपको इसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लिख दिया इसमें सोनू, आप इसमें मल्टीपल्स लाइन कोड कर सकते हैं, ठीक है। और अब मैंने बताया था कि आपको लेवल का क्या यूज़ है, तो लेवल का यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे अगर मैं यहाँ पर लेवल में प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम है 4 को यूज़ करने के लिए हमें इनपुट के अंदर एक टैग वो देना, प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, उसका नाम है आईडी। आईडी से क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखा नेम, और मुझे 4 के अंदर भी देना पड़ेगा नेम, ठीक है। कंट्रोल सेव किया और रिफ्रेश किया। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा था इसको फिल करने के लिए, अगर मैं नेम पे भी क्लिक करूँगा तो देखिए फिल का ऑप्शन आ रहा है। देखिए मैं नेम पे क्लिक कर रहा हूँ तो फिल का ऑप्शन आ रहा है। देखो अगर मैं यहाँ पे मेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। फीमेल पे क्लिक कर रहा हूँ तो भी सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ क्लिक करता हूँ तो ही सिलेक्ट होता है, ठीक है। तो इसको करने के लिए मैं रेडियो में आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको प्रॉपर्टी देता हूँ, इसका नाम है 4 में लिखा मेल, और दूसरा वाला फीमेल वाला है, इसमें मैंने दोबारा से 4 लिखा और इसमें लिखा फीमेल, ठीक है। और अब मुझे इसके अंदर इनपुट टैग के अंदर आईडी दूसरी प्रॉपर्टी देनी पड़ेगी, उसका नाम आईडी। तो आईडी दूंगा मैं यहाँ पे मेल, और यहाँ पर भी दूंगा आईडी, और इसमें लिखूँगा फीमेल, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा क्रोम पे। तो देखिए मैं मेल पे भी क्लिक कर रहा हूँ तो मेल पे क्लिक हो रहा है, फीमेल पे कर रहा हूँ तो फीमेल पे हो रहा है, ठीक है। पहले बस यहाँ पे क्लिक करने पे वर्क कर रहा था, और जब मैंने फॉर प्रॉपर्टी का यूज़ किया तो देखिए अब यहाँ पे क्लिक करने पे भी ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हमारी HTML5 के अंदर एक प्रॉपर्टी आई है, उसका नाम है प्लेस होल्डर, ठीक है। जो हमारी सबसे पहले प्रॉपर्टी थी उसका नाम था, जो HTML4 के अंदर थी वो चल रही थी, उसका नाम है वैल्यू। आपको वैल्यू का यूज़ करके दिखाता हूँ मैं। तो वैल्यू में जैसे मैं लिख दिया यहाँ पर सोनू सैनी, कंट्रोल एस सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा क्रोम पे। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी सोनू सैनी लिखा आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा आ रहा है, और आपको इसको क्लिक करने के बाद आपको इसको हटाना पड़ेगा, जब भी आपको टेक्स्ट लिख सकते हैं। और जो HTML5 के अंदर हमारा आया प्लेस होल्डर, उसका यूज़ दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं इसको यहाँ से इसको रहने देता हूँ। मैं पासवर्ड के अंदर इसको यूज़ करके दिखाता हूँ प्लेस होल्डर को। तो यहाँ पे लिखूँगा प्लेस, ठीक है। और मैं इसके अंदर लिख देता हूँ पासवर्ड, कंट्रोल सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए यहाँ पर भी पासवर्ड लिखा आ रहा है, और मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, देखिए वहाँ शुरू से लिखना ऑप्शन आ रहा है, वो हट जाएगा, हाइड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। देखिए देखा आपने, मैंने टैक्स लिखा तो हाइड हो गया। और जहाँ पर जो मैंने वैल्यू दे रखी है तो मेरे को उसको हटानी पड़ रही है, ठीक है। और मुझे इसको हटाने की जरूरत नहीं है, मैं इस पर जैसे ही टैक्स लिखूँगा ऑटोमेटिकली हट जाता है, पर ये नहीं हटेगा, ठीक है। देखो नहीं हट रहा ना, तो मैं यहाँ पर भी दे दूँगा प्लेस होल्डर, यहाँ दे दूँगा यूज़र नेम, कंट्रोल एस सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा। देखिए तो मैंने लगता है यहाँ से वैल्यू नहीं हटाई अभी, हाँ वैल्यू हटा, सॉरी, कंट्रोल एस सेव, वैल्यू नहीं हटाई है, ठीक है। मैं इसको वैल्यू को ब्लैंक कर दूँगा, कंट्रोल एस सेव करूँगा और फिर रिफ्रेश करूँगा। तो देखिए हमारा यूज़र नेम लिखा आ रहा है, मैं यहाँ पर टैग लिखूँगा हाइड हो रहा है, देखो, ठीक है। तो हमारे इसके तो कुछ प्रॉपर्टी रह गई है, उनको हम अपनी अगली वीडियो में कवर करेंगे। फॉर्म से रिलेटेड जैसे हमारा सिलेक्ट बॉक्स रह गया, बटन्स रह गए, तो उसको हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि उनको हम कैसे बना सकते हैं। तो देखते रहे हमारी वीडियो। थैंक यू, बाय बाय। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।